मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक बादशाह अपने सिपाहियों के समेत एक ड्रैगन का पीछा करते हुए एक गार में चला जाता है। गार में जाने के बाद बादशाह किस चीज को गौर से देख रहे थे कि ऐसे ही अचानक से ड्रैगन पर हमला कर देता है और उनके सारे सिपाही मर जाते हैं। फिर बादशाह के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि वो ड्रैगन से रहम की अपील करे। यहाँ पर सीन कट होता है और एक नई किंगडम को दिखाया जाता है। यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं और खाने के लिए मर रहे हैं। यहाँ की शहज़ादी है एलोडी जो फ़िल्म का मेन करैक्टर है। एलोडी के लिए किसी और किंगडम के शहज़ादे का रिश्ता आता है। इस रिश्ते की वजह से एलोडी के फादर बहुत खुश हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि एलोडी का अगर वहाँ रिश्ता तय हो गया तो हमारी किंगडम के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एलोडी ना चाहते हुए भी अपनी रियासत और लोगों के लिए हाँ कर देती है। इसी रिश्ते के लिए मेलोडी उस किंगडम की तरफ रवाना हो जाते हैं और रास्ते में समंदर में उन्हें तूफान के अंदर ड्रैगन्स दिखाई देते हैं। फिर वो लोग उस जजीरे पर पहुंच जाते हैं जहां से मेलोडी के लिए रिश्ते का प्रपोजल आया हुआ होता है। एलोडी जब महल पहुंच जाती है तो वहां इनका इस्तकबाल शाही दरबान करता है। एलोडी को ये महल बहुत खूबसूरत लगता है। रात को वो बालकनी में खड़ी होती है जब उसे दूर पहाड़ों पर आग जली हुई नजर आती है। खैर अगले दिन क्वीन एलोडी के बाप से बात कहती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और मुझे शादी के लिए आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी है। फिर एलोडी और प्रिंस दोनों घूमने चले जाते हैं और वहाँ पर एलोडी बहुत खुश होती है। फिर वो प्रिंस से पूछती है क्या आपसे भी शादी के लिए ज़बरदस्ती की जा रही है, लेकिन प्रिंस कहता है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। फिर मेलोडी बहुत खुश हो जाती है और एलोडी प्रिंस के साथ पहाड़ियों पर चली जाती है। वहाँ पे जाकर बताती है कि मैंने रात को देखा पहाड़ियों पर दूर कहीं आग जली हुई थी। तो उसे प्रिंस बताता है हाँ वहाँ ये पहाड़ियाँ हमारे लिए बहुत अहम हैं और यहाँ पर हमारी कुछ रवायती चीज़ें चलती रहती हैं। हम शादी के बाद इन रस्मात को अदा करने के लिए वहाँ पर जाएँगे। फिर अगला सीन आ जाता है और एलोडी को बाप को दिखाया जाता है। उनको परेशान देखकर एलोडी की माँ पूछती है कि क्या हुआ है, आप क्यों परेशान हैं? जब वो कुछ नहीं बताते तो एलोडी की माँ फैसला करती है कि वो क्वीन के पास जाएगी। लेकिन क्वीन जब उनसे बात नहीं करती, वो कहती हैं कि तुम एक छोटी रियासत से आई हो और हम छोटे लोगों से बात नहीं करते। फिर ये सारा कुछ सुनकर वो अपनी दोनों बेटियों के पास जाती हैं और जाकर उन्हें बताती हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। इतने में एलोडी के फादर आ जाते हैं और वो अपनी बीवी को साथ ले जाते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि वो कुछ परेशान हैं और कुछ कोई ना कोई बात छुपा रहे हैं। फिर अगला सीन आता है जहाँ पर एलोडी और प्रिंस की शादी हो जाती है। उसके बाद वो दोनों उन रस्मात को अदा करने के लिए उन पहाड़ियों की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर रात को एलोडी ने आग लगी हुई देखी थी और प्रिंस ने बताया था कि हम रस्मात अदा करने वहाँ जाएंगे। उनके पहुँचने से पहले ही यहाँ पर किंगडम के लोग पहले से मौजूद होते हैं। यहाँ पर क्वीन उसे बताती है कि ये हमारी रस्मात में शामिल है। इन पहाड़ियों में एक ड्रैगन रहती है और ये ड्रैगन बहुत ख़तरनाक थी। इससे आज तक कोई भी नहीं जीत पाया और हमारे बादशाह इससे लड़ने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन जब वो उससे नहीं जीत पाए तो तब उन्होंने फ़ैसला किया कि वो उसकी डिमांड पूरी कर देंगे और उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपनी तीनों बेटियाँ इस ड्रैगन को दे देंगे। लेकिन उस दिन के बाद से ड्रैगन ने कोई भी तबाही नहीं मचाई और उस दिन के बाद से हम ये रस्म करते आ रहे हैं। उसके बाद क्वीन प्रिंस और एलोडी दोनों के हाथों पर कट का निशान लगाती है और दोनों के हाथों को आपस में मिला देती है और कहती है अब तुम दोनों एक हो गए हो। उसके बाद वो कुछ कलमात दोहराती है और उसके बाद प्रिंस जो है वो एलोडी को उठा लेता है। एलोडी कुछ शर्माती भी है लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। इस दौरान ही प्रिंस उठाकर एलोडी को खाई में नीचे गिरा देता है और एलोडी गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो चिल्लाने लगती है, चीखती है कि मुझे कोई बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर ड्रैगन एकदम से उसकी आवाज़ सुनकर जाग जाती है। जब कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता तो वो बार-बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और लेकिन बार-बार गिरती जाती है। फिसलन की वजह से उससे ऊपर नहीं चढ़ा जाता और वो देखती है यहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियों का सामान बिखरा हुआ है। वो ये सारा कुछ देखकर घबरा जाती है और एकदम से गार में रोशनी नमूदार होती है। एलोडी देखती है कि हवा में कुछ कीड़े आ रहे हैं जिनको आग लगी हुई है। वो आगे जाके देखती है तो वो सारे आग के कीड़े ड्रैगन के होते हैं। एलोडी बहुत खौफज़दा हो जाती है और ड्रैगन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? जब एलोडी उसे बताती है कि मैं एलोडी हूँ, तो ड्रैगन कहती है कि तुम एक ढील के सिलसिले में यहाँ पर आई हो जिसके नतीजे में मैं आज तुम्हें मार दूँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे खून से शाही खून की बदबू आ रही है। फिर एलोडी अपने आप को बचाने के लिए भागती है और ड्रैगन उस पर आग से हमला कर देती है। भागते-भागते एलोडी एक छोटी-सी गार में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर भी वो आग से नहीं बच पाती और उसका पाँव जल जाता है।
वो अपने कपड़े फाड़कर अपने ज़ख्म पर बांध लेती है। एलोडी किसी भी सूरत पर हार नहीं मान सकती थी, उसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना था। फिर वो उठकर इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। वो देखती है आगे जाकर कि आगे से नीली रोशनी निकल रही है। जब वो नीली रोशनी का पीछा करती है तो देखती है कि वो एक दरख्त से रोशनी आ रही है। एलोडी उस रोशनी के पास जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी तो आगे एक खाई थी, पीछे ड्रैगन थी और आगे खाई। उसने सोच लिया था कि वो यहाँ से जंप करेगी और वो जंप कर देती है, लेकिन फिर गिरने लगती है तो अचानक उसके हाथ का चाकू खाई वाली पहाड़ी पर लग जाता है और वो ऊपर स्लिप होकर चढ़ जाती है। फिर वो आगे जाकर नीली रोशनी के पास जाती है और जाकर देखती है कि ये किस चीज़ की रोशनी है। देखती है तो वहाँ पर रोशनी वाले कीड़े होते हैं। एलोडी अपनी ड्रेस फाड़कर उस पर में बहुत ज़्यादा कीड़े कीड़े भर लेती है ताकि आगे जाने के लिए वो कीड़े रोशनी का काम दे सके। एलोडी जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ पर पानी का चश्मा नज़र आता है। वो पानी पीने के लिए ऊपर को उड़ती है तो ऊपर से ड्रैगन की आग उस पर हमला कर देती है। तो उससे बचने के लिए एलोडी वहाँ से भाग जाती है और एक गार में चली जाती है। जब वो गार में छुप जाती है तो ड्रैगन की आवाज़ आती है, कितना बचोगी मुझसे, आखिर कभी ना कभी तो मेरे हाथ आओगी। इस गार में बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं। एलोडी बहुत परेशान हो जाती है, न जाने कितनी लोग लड़कियों ने यहाँ पर अपनी जान की कुर्बानी दी होगी। फिर एलोडी थक कर यहाँ पर सो जाती है, लेकिन जब वो उठती है तो देखती है जो कीड़े उसने इकट्ठे किए थे रोशनी के लिए वो सब उसके जगह पर जमा हो चुके होते हैं। वो घबरा कर जल्दी से पट्टी खोलती है और उन कीड़ों को ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन क्या जैसे ही वो कीड़ों को हटाती है उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। वो सोचती है ये कीड़े तो बड़े काम के हैं। फिर वो देखती है कि इस पत्थर पर एक नक्शा बना हुआ होता है जिसमें बाहर जाने का रास्ता होता है। वो सोचती है कि इसके ज़रिए वो बाहर जाएगी, लेकिन एक मुश्किल होती है। वो रास्ता नुकीले पत्थरों से बना हुआ होता है। बट एलोडी को हर सूरत बचना था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना इन पत्थरों से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और वो उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर तो मुश्किल आ जाती है। वो गाड़ बहुत ऊंची होती है। यहाँ पर एलोडी का दिल करता है कि वो रोए, लेकिन उसे वहाँ बाहर किसी घोड़ों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो कोशिश करती है कि उनको अपने तक बुला ले, लेकिन जब वो नहीं सुनते तो वो रोने लगती है। इतने में ड्रैगन सामने आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। एलोडी ये देखकर पीछे गार में चली जाती है और छुप जाती है। ड्रैगन कहती है, कितना बचोगी मुझसे, इस गार से आज तक कोई भी बचकर नहीं भाग पाया, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। फिर एलोडी को अंदर से अपने बाप की आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे को मुड़ती है और जब ड्रैगन सुनती है तो वो भी नीचे गार के अंदर जाने की कोशिश करती है। एलोडी नीचे उतर आती है और अपने बाप की आवाज़ की तरफ जाने के लिए भागती है, लेकिन रास्ते में देखती है कि ड्रैगन के टूटे हुए 3 अंडे पड़े हुए थे और साथ में बहुत ज़्यादा जेवर और ज्वेलरी पड़ी हुई थी। वो सोचती है कि जो मलिका ने उसे स्टोरी सुनाई थी वो बिल्कुल गलत थी, उसमें आधा सच और आधा झूठ मिला हुआ था। यकीनन यहाँ कुछ और भी हुआ है। उसे पता चल जाता है कि मलका की स्टोरी झूठी थी। एक्चुअली जब बादशाह यहाँ पर आया था तो उसने देखा यहाँ पर ड्रैगन के 3 अंडे पड़े हुए थे जहाँ से बच्चे निकल रहे थे, तो उसने उन बच्चों को मरवा दिया। तो इस वजह से ड्रैगन ने उन पर हमला किया था। फिर यहाँ पर हकीकत दिखाई जाती है जब ड्रैगन बादशाह के पास आती है और उसे कहती है कि जैसे तुमने मेरे 3 बच्चों को मारा है ऐसे ही तुम्हारी हर पीढ़ी से मुझे 3 बच्चे चाहिए होंगे, फिर ही मैं तुम्हारी अगली नस्ल को बख्शूंगी। फिर एलोडी यहाँ से भागकर अपने बाप की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पर ड्रैगन आ जाती है और वो आकर उसके बाप पर हमला कर देती है। लेकिन उसका बाप कहता है कि मैं अपनी एलोडी को बचाकर ही लेके जाऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों ना पड़े। तो फिर ड्रैगन कहती है, अच्छा तो फिर अपनी बेटी को बुलाकर तो देखो, देखते हैं वो आती भी है कि नहीं। तो फिर उस एलोडी का बाप कहता है, एलोडी बेटा तुम जहाँ भी हो यहाँ मत आना। ये सारा कुछ सुनकर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके बाप को पकड़ के मारना शुरू कर देती है। ड्रैगन अपना एक नेल उनके सीने में लगा देती है और एलोडी देखकर चीखती है। जब ड्रैगन उसे ढूंढने के लिए चल जाती है तो दूसरी साइड पर चली जाती है। तो एलोडी मौका देखकर अपने बाप के पास आती है और उसका बाप कहता है कि ये मेरे गुनाहों की तालाफी है, तुम ऐसा करो कि यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन हमारी शिप में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। एलोडी अपने बाप को मिलती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाने के लिए कोशिश करती है और जंजीर के ज़रिए वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। ये वही ज़ंजीर थी जिसके ज़रिए उसका बाप यहाँ पर आया था। फिर ड्रैगन उसे देख लेती है और उस पर आग से हमला कर देती है, लेकिन एलोडी वहाँ से बच के भाग जाती है और गार से बाहर निकल आती है। फिर अपने बाप के घोड़े पर बैठकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन ड्रैगन उसका पीछा करते हुए उसके पास आने की कोशिश करती है।
एलोडी छुप जाती है तो जब ड्रैगन देखता है तो उसके घोड़े को ही जला देता है। दूर खड़ी क्वीन ये सारा कुछ देख रही होती है। वो गुस्से में कहती हैं कि ये सारा कुछ एलोडी की वजह से हो रहा है और मैं ये सारा कुछ ठीक करके ही रहूंगी। शिप में एलोडी की बहन एलोडी का इंतजार कर रही होती है। फिर अचानक शिप में क्वीन आ जाती है और एलोडी की बहन को उठाकर ले जाती है। वो सोचती हैं अब एलोडी की जगह उसकी बहन की कुर्बानी दी जाएगी। जो वो एलोडी से चाहती थी वो अब इसकी बहन से किया जाएगा, लेकिन वो वहाँ से चली जाती हैं। एलोडी की माँ जो बाकी रह जाती हैं उसे क्वीन चाकू से मार देती है। अगले दिन छुपते छुपाते एलोडी अपनी शिप तक पहुंच जाती है। वहां पर उसे अपनी माँ जख्मी हालत पर मिलती हैं, जो उसे बताती है कि जाओ अपनी बहन को जाकर बचाओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। वो बताती हैं कि तुम्हारी बहन को वो ड्रैगन के आगे फेंकने वाले हैं, प्लीज़ तुम किसी भी सूरत में अपनी बहन को बचाओगी। एलोडी अपनी माँ से वादा करती है और साथ में बताती है कि अब हमारे बाबा भी नहीं रहे और अपनी बहन को बचाने के लिए महल की तरफ भाग जाती है। एलोडी को पता था कि वो उसकी बहन को गार में लेकर जाएंगी और यहाँ पर मलका एलोडी की बहन पर और अपने हाथ पर दोनों पे कट लगा के उसकी बहन को गार से नीचे फेंक देती है और ड्रैगन उसकी बहन पर हमला कर देती है। और इधर एलोडी छुपते छुपाते गार में पहुंच जाती है और ड्रैगन से लड़ने से पहले वो उसकी तैयारी कर रही होती है और यहाँ से चमकने वाले कीड़ों को इकट्ठा कर लेती है और उन सब से अपने लिए लैंप तैयार कर लेती है। गार में से ही उसे कुछ चीज़ें मिलती हैं जिन्हें वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है और अपने बाप की ही तलवार को वो पास ले लेती है। और उसके बाद सीन कट कर होकर दिखाते हैं कि ड्रैगन ने अभी तक उसकी बहन को मारा नहीं है, बल्कि उसे उसके अपने पास रखा हुआ है। वो अपने मरे हुए बच्चों के पास एलोडी की बहन को लटा कर कहती है कि मुझे पता है तुम्हें मारकर तुम्हारे बड़ों को तकलीफ़ होगी, इस वजह से मैं उन्हें मारना चाहती हूँ और एलोडी को मारकर मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि वो तुम्हें बचाने ज़रूर आएगी। और यहाँ पर एलोडी उसके लिए तैयारी कर रही होती है और ड्रैगन को आवाज़ देती है। वो दूसरी तरफ शोर करके ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करती है। ड्रैगन जब चल जाती है तो एलोडी अपनी बहन के पास आती है और उसे उठाकर यहाँ से ले जाने के लिए अभी उठती ही है कि ड्रैगन वहाँ पर अचानक से आ जाती है। एलोडी यहाँ पर उसे बताती है कि मुझे पता है इन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है, लेकिन हम इनके बच्चे नहीं हैं। लेकिन ड्रैगन कहती है जो भी है तुम हो तो उन्हीं का खून। लेकिन यहाँ पर एलोडी बताती है नहीं, हम इनके बच्चे नहीं हैं, हम किसी और किंगडम से आए हुए हैं और इन्होंने हमें धोखे से यहाँ पर बुलाया था। इससे पहले कि वो पूरी बात सुनती ड्रैगन उस पर हमला कर देती है। जब ड्रैगन आग से हमला करती है तो एलोडी वहाँ पानी से में नीचे गिर जाती है। एलोडी को बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन उसे पकड़ लेती है और अपने नील से उसे ज़मीन के अंदर दंस रही होती है। यहाँ पर मौके को गनीमत जानते हुए एलोडी ड्रैगन की आंख पर हमला कर देती है। एलोडी के इस हमले की वजह से ड्रैगन पर को उस पर गुस्सा आ जाता है और उसे उठाकर दूर पटक देती है और फिर उस पर आग से हमला कर देती है। लेकिन वहाँ पर पत्थरों की वजह से आग उल्टी ड्रैगन पर ही गिर गई थी, जिसकी वजह से ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी थी। यहाँ पर एलोडी उसे दिखाती है देखो हमारे हाथ पर कट लगाकर वो तुम्हें शाही खून बनाकर दिखाते हैं और अपने बच्चों को वहाँ महल में महफूज रखते हैं और हम जैसे गरीबों के बच्चों को तुम्हारे सामने डाल देते हैं। लेकिन तुम भी कौन सा अच्छी हो, तुमने भी वही किया जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। तुम भी तो किसी के बच्चों को ख़त्म करने में लगी हुई हो। सारी सच्चाई सुनने के बाद ड्रैगन बहुत अफ़सोस करती है कि वो सच जाने बिना ही लोगों को मारती आ रही है और फिर वो एलोडी को कहती है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन एलोडी उसे नहीं मारती, लेकिन वो जो छोटे-छोटे कीड़े होते हैं उन्हें उठाकर लाकर ड्रैगन के ऊपर फेंक देती है। फिर वो ड्रैगन को ठीक करके वापस उसी महल में आ जाती है जिन्होंने शादी का झांसा देकर उसे ड्रैगन के सामने फेंका था। यहाँ पर प्रिंस एलोडी जैसी एक और लड़की से शादी करके उसे ड्रैगन के सामने फेंकने की तैयारी कर रहा होता है और एलोडी उसके पास आती है और उसे सच बताती है। फिर लोगों से कहती है कि अगर यहाँ पर जिस किसी को भी अपनी जान प्यारी है वो यहाँ से भाग जाए। यहाँ पर क्वीन पूछती है ए लड़की, अगर तुम ड्रैगन से बच आई हो तो तुम क्या समझती हो हमारा कुछ बिगाड़ लोगी? तुम अकेली हमारा क्या बिगाड़ सकती हो? इतने में एलोडी कहती है मैं अकेली थोड़ी ना हूँ और इसी असना में ऊपर से एक ड्रैगन आकर महल की दीवार पर बैठ जाती है और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और इतने में ड्रैगन अपने अंदर से आग निकालती है और महल पर फेंक देती है, जिससे सारे शाही खानदान वाले मर जाते हैं और फिर ड्रैगन एलोडी के साथ वापस आ जाती है। इसके बाद अगला सीन आता है जहाँ पर एलोडी, उसकी माँ और उसकी बहन इस किंगडम पर चल फिर रही होती हैं और एलोडी यहाँ पर कहती है कि मुझे उम्मीद है मॉम आप इस किंगडम की ख़जाने को लेकर और हमारी किंगडम को और इस किंगडम को भी साथ में चलाएंगी। ये सब सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती हैं और वो अपने किंगडम वापस जाने की तैयारी करती हैं और साथ में जो ड्रैगन है वो एलोडी की ड्रैगन बनकर उसके साथ वापस चली जाती है।